बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज की रेसिपी बहुत ही मज़े की होने वाली है। तो अगर आप पकोड़े, समोसे या कचौरी वगैरह के शौकीन हैं ना, तो आपके लिए ये रेसिपी बहुत ही आसान है बनानी और इतनी क्रिस्पी और टेस्टी ये बनते हैं और फटाफट से बन जाते हैं। ना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और ना ही टाइम ज़ाया होता और फटाफट बनने वाली ये रेसिपी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 2 कप मैदा ले लिया और 1 चुटकी मैंने इसमें अजवाइन शामिल कर दी और हाफ़ टी स्पून इसमें नमक शामिल कर देंगे। अब आपने 4 टेबलस्पून इसमें घी शामिल कर देना। अगर आपके पास घी ना हो तो आप इसमें ऑयल भी डाल सकते हैं, कुकिंग ऑयल जो होता है ना वो। अब आपने हाथों की हेल्प से अच्छे से इसको इस तरह मसल लेना है अच्छी तरह कि ये जो घी है इसके अंदर अब्जॉर्व हो जाए और इस तरह मुट्ठी बनने लग जाए। इतना आपने इसमें घी अगर कम हो तो आप थोड़ा सा और डाल सकते हैं, इससे ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और खस्ता से बनेंगे। तो अब आपने थोड़ा थोड़ा इसमें पानी डाल के इस आटे को गूंद लेना है। आपने बहुत ज़्यादा इसको नरम नहीं करना, थोड़ा सा टाइट ही रखना है। आप देख सकते हैं इस तरह का आटा होना चाहिए। 3 से 4 मिनट मैंने इसको अच्छी तरह गूंद लिया था। अब आप इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा दें और इसको कवर करके 5 से 6 मिनट के लिए रख दें। अब करते हैं इसकी स्टफिंग तैयार। यहाँ पे मैंने 2 आलू ले लिए थे और इसको बॉयल कर लिया और ये ठंडे आलू हैं। आपने इस तरह इनको ग्रेट कर लेना, आपने इनको मैश नहीं करना, ग्रेट ही कीजिएगा वरना बाद में ये प्रॉब्लम करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 हरी मिर्चें काट के ले ली हैं, 3-4 टेबलस्पून हरा धनिया है और 2 टेबलस्पून बारीक मैंने काट के प्याज ले ली है। प्याज आपने बहुत फाइन चॉप करके लेनी है। अब कुछ मसाले इसमें शामिल करेंगे। यहाँ पे 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर है, 1 टीस्पून नमक है, हाफ़ टी स्पून हल्दी है, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर है, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर है और कुटी हुई लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून है। ये तमाम मसाले इसमें शामिल कर देंगे। मसाले आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसकी बाइंडिंग के लिए हमने इसमें शामिल करना है कॉर्नफ्लोर। आप चाहें तो इसमें चावलों का आटा भी ले सकते हैं। ये मैंने कॉर्नफ्लोर 3 चम्मच ऐड किया। अगर आप आलू ज़्यादा ले रहे हैं तो इसकी क्वांटिटी ज़्यादा कर लीजिए कॉर्नफ्लोर की। यहाँ पे हमारा आटा भी सेट हो चुका है। अब आपने इसके 2 इक्वल साइज़ में पेड़े बना लेने हैं। इस तरह इसको बिल्कुल बराबर आपने कर लेना कि दोनों रोटियां जो है ना बिल्कुल इक्वल साइज़ में बने इस तरह। और अब आपने करना ये है कि काउंटर पे थोड़ा सा मैदा डस्ट करें और एक रोटी को आप लें और इसको आपने बहुत ही पतला बेलना, रोटी से ज़्यादा इसको पतला आपने बेलना। इस तरह आप अच्छे से इसको बेल लीजिएगा। थोड़ा मैदा बहुत ज़्यादा नहीं आपने लगाना इसको। इस तरह आपने बेल लेना। काफ़ी आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा पतला मैंने इसको बेला है। मोटा बेलेंगे तो ये ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बनेगा। तो इस तरह इसको फोल्ड करके साइड पे रख देंगे। मैंने एक प्लेट में थोड़ा सा मैदा लगा के उस पर रख दिया था। आप चाहें तो किसी किचन टॉवल के ऊपर भी रख सकते हैं ताकि ये चिपके नहीं। अब दूसरी रोटी को भी बेल लेंगे इसी तरह। ये देखिए मैंने दूसरी रोटी को भी उसी साइज़ में बेल लिया। अब ब्रश के साथ थोड़ा सा पानी लगा लेंगे इस तरीके से। अब आपने ये जो मिक्सर बनाया था ना उसकी स्टफिंग अब थोड़ी थोड़ी सारी रोटी पे इस तरह फैला लें और हाथों को थोड़ा सा गीला करके अच्छी तरह आपने इसको तमाम रोटी पे अच्छे से सेट कर देनी है इक्वली, ताकि तमाम जगहों पे एक जैसा इसकी स्टफिंग आ जाए। अब दूसरी रोटी को इसके ऊपर आपने डाल देना। इस तरह ये होता है कि हमें अगर जल्दी में कुछ बनाना, समोसे खाने को दिल कर रहा है और समोसे बेलने में उसकी पट्टी बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, तो अगर इस तरह आप बनाएंगे ना तो बहुत जल्दी कट जाएगा। यहाँ पे मैंने एक कटर ले लिया था। अब आप ये इसको इस तरह मैदे में लगाते जाएं और काटते जाएं। अगर आप मैदे में नहीं लगाएंगे ना तो ये साथ में चिपकना शुरू हो जाता है। इस तरह बहुत इजी हो जाता है इसको काटना। तो इस तरह आप काट सकते हैं। अगर आपके पास कटर ना हो तो आप कोई शार्प सा ग्लास ले लें, कोई कटोरी ले लें, उसकी हेल्प से आप काट सकते हैं। इस तरह मैंने ये सारा जो है इसके इस तरह ये काट लिए थे। अब आपने इनको एक एक को पकड़ के आप अगर इस तरह अलग करना चाहें तब भी कर सकते हैं। और अगर आप इस तरह ये जो इसका एक्स्ट्रा डो है उसको उठा लें तो ये खुद ही सेपरेट हो जाएंगे। ये इसकी एक्स्ट्रा जो डो है इसको भी हम वेस्ट नहीं करेंगे। इसमें अच्छे से फिलिंग लगी हुई है सारी, हम इसको भी फ्राई कर लेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह कितने ज़्यादा सारे हमारे पास ये स्नैक्स रेडी हो चुके हैं। अब आपने
इनको फ़ौरन से फ्राई करना है। ये देखें, ये भी मैंने जो उसके एक्स्ट्रा पार्ट्स थे वो भी फ्राई करने के लिए रेडी कर लिए। अब आपने ऑयल गरम कर लेना, बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना, बस मीडियम सा आप गरम कर लें और आपने एक एक करके इनको डालते जाना है ऑयल में। और बहुत ज़्यादा ऑयल आपका गर्म नहीं होना चाहिए, वरना ये ऊपर से फ़ौरन से ब्राउन होना शुरू हो जाएंगे और ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे, तो क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो आपने 4 से 5 मिनट एक साइड से पका लेना। ये देखें कितना अच्छा सा कलर आ चुका है इस पर। इस तरह आपने जब पका लिया तो फिर आपने इसको टर्न करना है, जब दूसरी साइड से अच्छा सा कलर आ जाए और क्रिस्पी हो जाए। तो इस तरीके से मैंने इसको तकरीबन 7-8 मिनट के लिए फ्राई कर लिया था। और ये देखें हमारे अच्छे से ये स्नैक्स जो हैं क्रिस्पी से तैयार हो चुके हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलती हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा।